बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से चिकन पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि शादियों में आप अक्सर पकवान में खाते हैं। आज उसी शादी वाले पुलाव की एक चुराई हुई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सीक्रेट सी रेसिपी है ये। इसकी रेसिपी को मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। बासमती राइस के पुलाव तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाए होंगे घर में, लेकिन सेला राइस के लिए अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि सेला राइस से पुलाव बनाने की रेसिपी बताएं, तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक देगची में हम सबसे पहले 2 कप तेल ले लेंगे। उसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक और इवन काट के मैंने यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है तेल में। प्याज को इवन काटना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि प्याज जब ब्राउन हो तो वो इक्वली ब्राउन हो, एकदम से जो है वो कुछ जली जली और कुछ वाइट वाइट सी ना रहे। देखिएगा जब ये प्याज ब्राउन होगी तो फिर आपको इसका कलर मैं दिखाऊंगी। प्याज को आपने बहुत ही धीमी आंच पे ब्राउन करना है। थोड़ी थोड़ी देर में जो है ये डार्क होती चली जाएगी। ये देखें इसका कलर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जब इसका कलर टोटल आ जाएगा तो फिर हम इसको जल्दी से निकाल लेंगे। प्याज को अच्छा वाला ब्राउन करने के लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में चमचा लाजमी चलाते रहें। प्याज को इधर उधर करते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आंच कहीं ज़्यादा लग रही होती है चूल्हे की, कहीं कम। तो इससे ये होता है कि कहीं की प्याज गहरी हो जाती है और कहीं की लाइट रहती है। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। इसका कलर आप देखिए, नोट कीजिए कितना प्यारा और कितना सुनहरी सा आया है। बस इसी स्टेज पर हमने इस प्याज को निकाल लेना है। ये देखिए प्याज हमारी कितनी ज़बरदस्त सी ब्राउन हो चुकी है और ये क्रिस्पी भी हो गई है। इसको थोड़ी सी हवा लगेगी और ये क्रिस्पी हो जाएगी। बस अब इसे उठाकर हम एक साइड पे रख देंगे। अब जिस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया था उसी ऑयल में मैं यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन शामिल कर रही हूँ। ये बोन्स के साथ चिकन थी, मैंने इसमें शामिल कर दी है। चिकन को हमने इस ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई हम जब तक करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। अक्सर जब कभी शादियों में हम पुलाव खाते थे ना, तो मैं ये सोचती थी कि यार हम लोग जो पुलाव घर में बनाते हैं उसकी बोटियाँ जो है वो थोड़ी लाइट कलर की होती हैं, लेकिन ये जो शादियों में पुलाव होता है इनकी बोटियों का कलर इतना डार्क क्यों होता है? तो बाद में पता चला कि डार्क इस वजह से होता है कि पहले फ्राई किया जाता है, चिकन को क्रिस्पी किया जाता है ताकि इसकी स्मेल भी निकल जाए, और एक जो फ्राई का टेस्ट आता है ना पुलाव के अंदर, तो वो इस चिकन के फ्राई करने की वजह से ही आता है, जिससे चिकन का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। बस चिकन को फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। चिकन में थोड़ा सा कलर आ चुका है, कैमरे में कलर पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे प्याज और चिकन हमने फ्राई करके निकाल ली है। अब हम खड़ा मसाला ले लेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा है, 2 से 3 मैंने यहाँ पे ले ली है छोटी इलायची, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स ले ली है, 12 से 20 जो है मैंने काली मिर्च ले ली है, और ये 8 से 10 लौंगे हैं, 4-5 बादियान के फूल हैं, और 3 बड़ी इलायची मैंने ले ली है। अब ये जो 2 कप के करीब मैंने ऑयल लिया था इसमें हमने डाल दिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को काट के, और जो ब्राउन प्याज हमने की थी उसमें से हाफ हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो गरम मसाला था उस गरम मसाले के साथ साथ यहाँ पे 3 तेज़पत्ता जो है बीच से तोड़ के डाल देंगे। 3 टेबल स्पून भर के एकदम हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ले ली थी 8 से 10 हरी मिर्चें, उनको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, और जिस मशीन में कूटा था उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्चों का टेस्ट इसमें चाहिए तो आप 15 से 20 भी हरी मिर्चें ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने मसाला बना लिया था, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली थी, और तकरीबन 10 मोटी वाली साबुत लाल हरी मिर्चें ले ली थी। उनको मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है, कूट लिया है। इसके तकरीबन 2 से 2.5 चमचे में इस मसाले में शामिल कर दूँगी, और बाकी का मसाला हम तय के लिए रख लेंगे। 1 प्याले के करीब हम दही फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसमें शामिल कर देंगे, और उसी प्याले में थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक आप यहाँ पे हस्बे ज़रूरत शामिल कीजिएगा। यहाँ पे आधा नमक मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है, और तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए बॉयल इसमें आ चुका है। बॉयल आने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 किलो यहाँ पे मैं सेला राइस के चावल बना रही हूँ। मैंने 3 घंटे भिगो दिया था। अब यहाँ पे मैंने 1 देगची में पानी रख लिया है। पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं चावल इसमें शामिल कर दूंगी। चावलों को हम 50% तक पकाएंगे और फिर निथाड़ लेंगे। पानी डाल के जो मसाला हमने पकने के लिए रखा था उसको 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोलने के बाद इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 10 के करीब आलू बुखारे, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। चिकन भी 70% तक गल जाएगी। अब ये देखिए चावल मैंने पानी में शामिल कर दिए थे और चावल पानी में शामिल करने के बाद इसको मैं उतना पकाऊंगी कि 50% तक चावल जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए। 4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, ताकि नमक हमारा चावलों में भी आ जाए। ये जो आप ऑयल की लेयर देख रहे हैं, ये मैंने ऑयल शामिल नहीं किया है, बल्कि मसाले वाला ही स्पून मैंने इसके अंदर चला दिया था, जिसकी वजह से ऑयल की एक लेयर आ गई है ऊपर। अब ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब यहाँ पे आप देखें कि पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको ज़्यादा भूनूंगी नहीं, वरना हमारी चिकन मज़ीद पक जाएगी और फिर टूटना शुरू हो जाएगी। बस इसको हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे हल्का सा इसका पानी और जला लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा पानी जलाने के बाद तकरीबन 2 कप के करीब पानी रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी तकरीबन आधी घंटे के करीब पुदीना। 7 से 8 में यहाँ पे हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी और जो धनिया, सौंफ और मिर्च का मसाला हमने कूट के रखा हुआ था वो सब इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और जो 50% हमने चावल बॉईल करके रखे हुए थे, वो निथार के रख दिए थे, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इनको हम लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद बची हुई ब्राउन प्याज जो थी वो तमाम हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। तवे पे रख के तेज़ आंच कर देंगे, इसको ढक के भाप बनने देंगे। चावल बसाते वक्त मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी निकाल लिया था, उसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल कर दूंगी। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ये तमाम पानी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। आंच को हमने तेज़ ही रखने देना है। फिर दोबारा से ढकने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छी तरीके से भाप बन जाए। जब भाप बन जाएगी तो हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर इस पर रखेंगे। ये देखिए धीमी आंच पे 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पुलाव इतना ज़्यादा मज़ेदार बना है और खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है जैसे आपने पकवान से पुलाव बनवाया है। सबसे पहले आप सेंटर में चमचा डाल के चेक करिएगा कि कहीं तह में पानी तो नहीं है। देखिए कवगीर हमारी बिल्कुल खुश्क आई है, इसका मतलब है तह में पानी नहीं है। अब हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, पहले थोड़ी सी भाप निकलने दीजिएगा चावलों की, फिर इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करिएगा। चावलों को मिक्स करने से पहले भाप निकालना इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उस वक्त चावल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुए हुए होते हैं। ज़रा सी भाप निकल जाएगी तो चावल इजीली अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा पुलाव बनके हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप हरी मिर्चें और कुटी हुई मिर्चों की रेशियो ज़्यादा कर सकते हैं। जो मसाला हमने पीसा था ना धनिया, सौंफ और मिर्चों का, उसमें आप मिर्चों को ज़्यादा रख सकते हैं, या आप साबुत मिर्चों की जगह कुटी हुई मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पुलाव बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सी आ रही है। टेस्ट में भी ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे कि बिल्कुल पकवान जैसा पुलाव आपने बनाया है। एक एक चावल खिला हुआ बना है। अगर आप इसी तरीके से दावतों के लिए भी बनाएंगे तो आप बेस्ट पुलाव बना सकेंगे। बिल्कुल यही तरीके और यही तरकीब से बनाइएगा। सीला चावल का मज़ेदार सा बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी का पुलाव आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल भी अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आती हूँ यूनिक, ऑथेंटिक और सिंपल सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी सीख सकें और अपने घर में बना के एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, और हाँ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।